वो साबुन यही भूल गई। आज तो हम इससे रगड़ कर नहाएंगे। क्या देख रही है? अभी वो भोसड़ी का आएगा और ये चेन लेके जाएगा। अम्मा, हम न देने वाले ये चेन उसे। पैसा देगा तो देनी तो पड़ेगी। हमारा नाम जलेबी है, हमें बातें घुमाना अच्छी तरह से आता है। और वैसे भी रही बात उस भोसड़ी के की, तो अब उसका बाप भी आ जाए ना, तो ये चेन उसे नहीं मिलने वाली। लो, तुमने याद किया और भोसड़ी का आ गया। भोसड़ी का नहीं, भोसड़ी के। खैर छोड़ो, हम तुम्हारे पैसे लाए हैं। ये लो पैसे, हमारी चेन वापस करो। कौन सी चेन? वही चेन जो तुम्हारे हाथ में है। ओह, ये चेन। हाँ तो ठीक है, पूरे पैसे दो और ये चेन वापस ले जाओ। हाँ दे तो रहे, ये लो पूरे 5,000 हैं। 5,000 नहीं, पूरे 10,000 मिलेंगे, तब मिलेगी ये चेन। क्या 10,000? लेकिन बात तो सिर्फ 5,000 की हुई थी। सही कहा मेरे राजा, लेकिन अब बात 10,000 की है। और वैसे भी कहते हैं ना, रात गई बात गई, तो अब 10,000 हैं तो दो, तो ये चेन मिलेगी, वरना किसको यहाँ से। अच्छा, वो उस डीके से होशियारी। तुम हमें जानती नहीं हो जिलेबी, हम तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे ना कि जिंदगी भर तुम हमें याद करोगी। अबे ओ भोसड़ी के, 10,000 है तो दो, वरना निकलो यहाँ से, वरना तो धक्के मार के उठा के यहाँ से निकलवाएंगे। चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। भोसड़ी के, सुना नहीं क्या बोली? चल निकल। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ऐसा बैंड बजाएंगे कि तुम याद रखोगी। चल निकल। आया बड़ा। देखा, मैंने बोला था ना। खुशबू, इसने मेरा साबुन यूज किया। कौन से साबुन से नहाई थी तुम? हाँ साली, हमारे साबुन से नहाई है? हमारे साबुन से नहा के आई है? जलेबी खाई? इमरती भाई बाहर निकलो। बाहर आओ, बाहर आओ। इमरती, अगर तुम बाहर नहीं आई और अगर मैं आ गया तो तुम्हें सामान के साथ बाहर फेंक दूंगा। बाहर आओ। हाँ, बाहर आओ, बाहर आओ। अरे सरपंच, क्यों गला फाड़ रहा है? अरे इमरती, तुमको कितनी बार बोला है ये कोठा बंद करो और गांव से चली जाओ। तेरे कोठे की वजह से ये गांव वाले और इनके नौजवान बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। अरे क्यों बंद करें हम अपना धंधा? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखो, तुम मुझे जबरदस्ती करने के लिए उकसा रही हो। अगर मैं जबरदस्ती पे उतर गया ना, तो याद रखना ये सारे गांव वाले मेरे साथ हैं। हाँ हाँ, सारे के सारे नामर्द हैं, नामर्द। आज तक कोई भी बिस्तर में मेरे सामने टिक नहीं सका। अगर है कोई तो आए सामने। अरे अरे अरे, ऐसे सर क्यों झुका लिए? अगर है कोई माई कला तो आए जलेबी के सामने, कि जलेबी को बिस्तर में चित करके दिखाए तो मान जाएगी जलेबी। हाँ हाँ, है कोई जो हमारे जलेबी को चित कर दे? अरे है तो आ जाओ सामने, 20,000 का इनाम दूंगी। इनाम है मंजूर तो आओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, नामर्द साले। चलो जलेबी, पड़े आए हमारा धंधा बंद कराने वाले। सरपंच साहब, एक मिनट सुनिए।
कहिए। अगर हम इस कोठे को हमेशा के लिए बंद करा दें तो हमको क्या मिलेगा? सुना नहीं, कोई गांव वाला उसको चित नहीं कर सकता। सबके सब उसके सामने झुके हुए हैं। जलेबी, तूने शर्त रखकर अपनी मौत को बुलाया है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। देखो, अगर तुमने इसका कोठा बंद करवा दिया ना तो 20,000 इनाम के तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, और 10,000 रुपया मैं अलग से तुझे दूंगा। अच्छा, तो चलो हमारे साथ। कहाँ? हमारे दादा के पास, छज्जूराम हलवाई। छज्जूराम हलवाई है? चल चल। अबे तू कब आया? हम छुपकर सब सुन रहे थे। बापू, हमको माफ कर दो। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आपका अपमान नहीं। हम भी चलेंगे आपके साथ। चलो चलो चल। अब तो इस केला ने भी हमारा केला लेने से इनकार कर दिया है। अब हमारा क्या होगा ऊपर वाले? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऊपर वाले कुछ तो मदद कर। अरे महाराज, ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, शांत हो जा। इस घर में औजार तो है पर मशीन नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हे ऊपर वाले, सुना था तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। अब तो कोई चमत्कार कर दे। इस बेचारे मासूम का क्या होगा? क्या करूं मैं इसका? कुछ तो व्यवस्था कर दीजिए ऊपर वाले, नहीं तो पूरी उम्र इन हाथों से काम चलाना पड़ेगा। दादा, अरे वो दादा, हैं? दरवाजा तो खोलो। लगता है ऊपर वाले की आवाज आ रही है। अब शांत हो जा। हाँ, अरे छज्जू दादा, हो कि निकल लिए? छज्जू निकल लिए? कौन है बे? अबे भोसड़ी के तू? बे रुको, आते हैं, नहीं तो औजार ऐसा फेंक के मारूंगा तेरा सिर दीवार से टकराएगा। रुको, साला मूड खराब कर दिया। आइए आइए सरपंच जी, आइए। दादा, ये पास के गांव के सरपंच है, और ये है चंपू, सरपंच साहब के बेटे और हमारे दोस्त। आप ही कहते थे ना कि हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं। हमने आपके औजार का बंदोबस्त कर दिया है। अरे पेटे भोसड़ी के, हमें तो विश्वास ही नहीं था कि तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो। यानी हमारे औजार की ज्वाला शांत करने के लिए सरपंच जी को भी ले आए। सरपंच जी, चलो बेडरूम में चलते हैं। अरे वो दादा, इनको स्वर्गलोक पहुंचाओगे क्या? पहले हमारी बात तो सुनो। ये छज्जूराम बहुत जल्दी में लग रहा है बाबूजी, निपटा दे क्या? अरे बात क्या है, कुछ बताओ भाई। बात ये है कि हमारे गांव में कोठा चलाने वाली औरत रहती है। हाँ, जिसका नाम है इमरती। उसकी 2 बेटियां, एक जलेबी और दूसरी रसभरी। इन तीनों ने गांव वाले की नाक में दम करके रखा है, और जब मैंने कहा गांव छोड़ के चले जाओ तो मुझे ही भला बुरा कहने लग गई। और तो और, जब मैंने जलेबी को आपके बारे में बताया तो आपके औजार के बारे में बुरा भला कहने लगी। क्या बोला उसने हमारे औजार के बारे में? बोली 3600 देखे ऐसे औजार वाले, ऐसे कई औजार वाले आए और मेरी भट्टी में जलकर राख होकर चले गए। क्या? यानी हमारे औजार की इतनी बड़ी बेइज्जती? हाँ, अबे यही से औजार फेंक के मारूंगा, पूरा खानदान चुट जाएगा भोसडी वाली का। अबे भोसडी के, तूने उसे रोका नहीं? हमारे औजार के बारे में बताया नहीं तूने? मैं क्या बोलता? मैंने जैसे ही आपके बारे में बताया, बोली जा बोल दे छज्जूराम हलवाई को। मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े औजार वाले भी हैं। हाँ। अरे भगवान ने आपको इतना बड़ा औजार हम सबकी मुसीबत दूर करने के लिए दिया है। हाँ दादा, उठाओ अपना औजार और तहस नहस कर दो उस जलेबी की हस्ती को जिसने आपके औजार के बारे में बुरा भला बोला है। ठीक है सरपंच जी, मैं उस हरामजादी को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा तेल में तलूंगा कि दोबारा किसी हलवाई से पंगा ना ले सकेगी। हाँ। रुको 1 मिनट। हाँ? आओगे ना? आ रहा हूँ बे।
चलो सरपंच जी, आज दिखा देते हैं उस मादर जात को उसकी औकात। अरे लेकिन इतनी सारी मिठाइयाँ वो खा पाएगी? अरे सरपंच जी, ये मिठाई उसके लिए नहीं है, वो तो इसमें से एक भी ना खा सकेगी। अरे अपने लिए लेके जा रहे हैं, चलो। हाँ, चलो। हाँ चलो। अबे भोसड़ी के इतना बड़ा है क्या? बहुत बड़ा है। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो। मान गए जलेबी तुम्हें। कैसे उस सरपंच का मुंह हमेशा के लिए बंद किया। अब वो भूल के भी नहीं सोचेगा हमारा कोठा बंद करवाने की। जलेबी तो सिर्फ नाम की जलेबी है, अंदर तो पूरा जहरी जहर है। एक बार में पूरा गांव का मुंह बंद करा दिया। अब खुले में हम धंधा करेंगे, किसी की रोक टोक नहीं होगी अभी। माँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखती जा। मैंने इन गांव वालों से कैसे पैसे खींचना है, उनकी नानी ना याद दिला देना तो कहना, देख लेना। अबे भोसड़ी के, तुम इस सरपंच के साथ क्या कर रहे हो? वो शर्त याद है ना कि जो बिस्तर पे जलेबी को चित कर देगा ना, उसको 20,000 रूपए इनाम के मिलेंगे। और गांव छोड़कर भी जाना होगा। हाँ हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है। पर सरपंच जी, हाँ? ये जिद करेगा मुझे? ये अच्छी तरह से जानती हूँ इसे, 1 मिनट भी टिक नहीं पाता मेरे सामने। क्या सरपंच जी, आप भी बच्चे को ले आए, वो भी जलेबी को जिद करने? अरे हम बोस टीके को नहीं लाए हैं, हम किसी और को लाए हैं। कोई और? हाँ। वो कौन है? दादा, अरे ओ दादा। अरे ये है छज्जू राम हलवाई। क्या? हाँ। छज्जू राम हलवाई? छज्जू राम हलवाई? इसके लिए तो हमारी रसभरी ही काफी है। क्यों रसभरी? हंस लो, जितना जी चाहे हंस लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है, आज तक मेरे औजार के जो भी हत्थे चढ़ा है, वो हंसने लायक तो क्या, रोने के लायक भी नहीं रहता। ऐसा जलवा है हमारा। बहुत घमंड है तुम्हें अपने औजार पे। जरा हम भी तो देखे कितने बल है तुम्हारे औजार में। जलेबी, जरा दिखा अपना जलवा। अरे ओ भोसड़ी के, अपने इस छज्जू राम हलवाई को दूध बादाम पिला के लाना, पता चला कहीं बिस्तर में बेहोश ना हो जाए मेरे सामने। सरपंच जी, पहले इस साली इमरती को ही लपेट दे क्या? अरे शर्त तो जलेबी ने लगाई है, पहले इससे तो निपट लो यार। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। अरे बड़ा ही नर्म और मुलायम है। अरे अरे, आज तो इस जलेबी को तलने में बहुत ही मजा आएगा। अरे शांत हो जा भैया, हैं? अभी चीज मिली नहीं और लगा फड़फड़ाने। अरे आज तो तुम्हारी महीनों की प्यास बुझा देंगे, हैं? अरे सब्र कर, बस आने ही वाली है। क्या भला है छज्जू राम।
अरे वाह छज्जू राम, ये तो अंदर से अंग्रेजी माल है, बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या, तुम तो अभी से टाइट करके बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर तक जाते जाते बस हो जाए। साला अभी से खड़ा करके बैठे हो। पगला गई है, अभी तो मासूम सो रहा है, जब उठेगा तो तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगा। हथौड़े को खिलौना बोल रही है। मिठाइयाँ क्यों लाए हो? हम तो बताना ही भूल गए, उसमें लड्डू है, जलेबी है, तुम्हारे लिए लाए। चाहो तो पहले थोड़ा खा लो। अच्छा। बाद में खा लेंगे। अच्छा, लेकिन बाद में मौका नहीं मिलेगा, सोच लो। नहीं, बाद में खा लेंगे। अब जैसे तुम्हारी मर्जी, तो शुरू करें। देखो जी, हमारा औजार मत देखेगा। अच्छा, क्यों? प्लास्टिक का लाए हो? वो क्या है कि बड़ा शर्मीला और नादान है बेचारा, शर्मा जाएगा। ओह, ठीक है, नहीं देखेंगे। भोसड़ी के किसको लिया? ये आदमी का तो हो नहीं सकता, गधे का लगता है। अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? बैठो। अरे अभी रुको तो, अभी तो ट्रैक्टर चालू है, खेत की जुताई चल रही है। रुको, बैठो। अरे तो बेहोश हो गई। हाय छज्जू राम। भरी जान दर, हम नहीं जाने वाले। जो जलेबी को भून सकता है, हमारी तो तितर बितर कर देगा। हमको भी जिंदा रहना है। जलेबी, इसको क्या हुआ है? अरे हुआ क्या है, बीच रास्ते में ही दम तोड़ गई ससुरी। जाती कहाँ हो? आज तो ये छज्जू राम अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेगा। जलेबी, जाओ। इसने तो अम्मा का भरता बना दिया। सॉरी अम्मा, अपनी जान की फिक्र ना होती तो बचा लेते। रोक सकते तो रोक लेते, आप ही संभालो अपना। लगता है दादा ने इमरती को भी औजार पे चढ़ा दिया है। ये भी दम तोड़ गई। वाह रे छज्जू राम, तेरे सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। सरपंच जी, झंडा गाड़ दिया है। दोनों माँ बेटी फुल। और कोई छोटा मोटा शिकार बाकी है क्या? अभी थोड़ी और मिठाई बाकी है। भोसड़ी के, तेरे नीचे आने से अच्छा मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छज्जू राम जी। वैसे भी ऊपर वाला कुछ न कुछ लोगों को वरदान के रूप में ऐसी चीज देता है ताकि वो लोगों की भलाई कर सके। और वैसे भी आप तो बड़े औजार वाले हैं।